क्या बात है बिटिया रानी? ओह, श्याम दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटी उसकी ना पूछो, वो तो मन का मौजी है, जिधर मुंह उठाया चल दिया। चल दिया? तो क्या वो कहेगा मैं जा रहा हूँ तो चला जाएगा? अरे बिटिया रानी, वो तो मन का पंछी है, आज इस डाल पर कल उस डाल पर, उसका क्या भरोसा। नहीं नहीं, मेरे कपड़े धोती कुर्ता कहाँ गया? क्या था तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ नहाना अच्छा लगता है और मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। जरा मेरे कपड़े दे दो। भैया हो, कहाँ हो? जल्दी आओ। सुना तुमने? जल्दी से मेरे कपड़े दे दो। कपड़े दो नहीं, पहले मेरी सब बातें माननी पड़ेंगी। अच्छा बाबा मैं हाथ जोड़ता हूँ, गुरुजी आ गए हैं, कपड़े दे दो। तो हामी भरो, अब कभी घर छोड़कर जाने का नाम भी नहीं लोगे? अच्छा बाबा नहीं लूंगा कपड़े। मैं जब कुछ पूछूंगी तो जवाब दोगे, गुमसुम होकर गुस्सा नहीं दिखाओगे। मंजूर है? मंजूर। वो कुर्ता धोती जरा। गुरुजी के साथ पढ़ने बैठोगे तो अकेले नहीं, मुझे साथ बिठा कर पढ़ोगे। हाँ हाँ, तुम भी साथ पढ़ोगी? सवाल मत करो, हाँ बोलो। अच्छा बाबा तुम भी साथ बैठना पढ़ना, अब तो दो। हाँ, और मेले में मेरी पसंद के घोड़े पर किसी और को बिठाने की तरफदारी नहीं करोगे? नहीं करूंगा बाबा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और कुछ पूछना है? नहीं। हाँ, एक और बात, अब किसी को आम तोड़कर नहीं दोगे, और अगर अचार खाना है तो बुआ जी का बनाया हुआ घर का आम का अचार खाओगे। हाँ बाबा सब मानता हूँ, अचार खाना ही छोड़ दूंगा, बस अब तो दो। लाओ। मर गई। क्या हुआ, कुछ चोट तो नहीं आई? अरे मेरे कपड़े। वंदौ गुरुपद पदुम परागा। हाँ सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अरे वाह, जो नहीं पढ़ा है तो वो भी लिख लिया। सरस्वती पुत्र, तुम तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साक्षात स्वरूप हो। क्या बात है, वाह वाह। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। मैं भी पढ़ूंगी। तुम भी पढ़ोगी? आश्चर्य, परम आश्चर्य। चलो, परमात्मा ने तुम्हें सुबुद्धि तो दी। बेटी, अब तुम सयानी हो चुकी हो, पढ़ना लिखना परम आवश्यक है। बैठो। अरे मेरा अक्षर बिगड़ गया। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है। वार्तालाप बंद बच्चों, लिखो। कहां तक पढ़ चुकी हो बेटी? पाठ 7। पाठ 7। अच्छा, तो पाठ 7, पाठ 8। ये 8 लिखो। शाबाश।
अच्छा बेटे, मेरे विद्यालय जाने का समय हो चुका है, मैं प्रस्थान करता हूँ। क्या हुआ मास्टर जी? कुछ नहीं बेटा, कुछ उछल कूद, उत्थान पतन का अनुभव हो रहा है। तो ये तुम्हारा कार्यकलाप है। मैं श्रीमान जमींदार साहब को सूचित करूंगा कि तुमने अपनी उद्दंडता का उन्माद अभी तक समाप्त नहीं किया। अभी जाता हूँ। अरे मैं अभी सूचित करता हूँ। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। सुनिए गुरुजी, सुनिए गुरुजी, गुरुजी, तुमने ये ठीक नहीं किया राधा, बहुत बुरा किया। क्या बुरा किया? अब इतने बड़े मास्टर जी इतनी सी मेंढकी से डर गए, तो इसमें मैंने क्या किया? अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम बांसुरी बजाओ। हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बजाओ ना। तुमने गुरुजी का अपमान किया राधा, बिल्कुल नहीं बजाऊंगा। तो मत बजाओ, मैं भी तुम्हें कभी नहीं पढ़ने दूंगी। आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं पढ़ने दूंगी। राधा, मैं तुम्हीं से मिलने आ रही थी, पर श्याम कितनी मधुर बंसरी बजाता है ना। आओ ना, तुम भी सुनो। राधा, राधा, बजाओ, बजाओ, सुनाओ इसे। राधा, बजाओ। देखो रामकिशन, 6 साल से तुमने लगान नहीं दिया। खैर आधा तो मैं माफ कर देता हूं, लेकिन आधा तुम्हें देना पड़ेगा। जी सरकार। पायला की सरकार चिट्ठी। हाँ लखना, तेरा इंतजार था। बहुत सारी चिट्ठियों के जवाब आने को है। आपकी चिट्ठी तो अपने लिए तार के समान है सरकार, मिलने से पहले ही सेवा में पेश। हाँ। मुनिम जी, जी खुशखबरी है। हाँ। मोतीपुर से लड़के वालों की चिट्ठी आई है। बधाई हो सरकार, बधाई। लखन को चौनी नाम में दे दो। सरकार लखन तो जब भी लावेगा खुशखबरी की बात लावेगा। हाँ। जी, ओ जी जी, भाई कहाँ गए सबके सब? ये देखो मोतीपुर से चिट्ठी आई है। जमींदार रामपाल सिंह के क्या ठाट बात है। लड़का सुंदर है, आयु 22 बरस की, और दोनों की कुंडली भी मिलती है। हमारी राधा वहां जाकर रानी बनकर रहेगी। अरे जय सिया राम की भगवान, मैं पहले ही जानती थी भैया कि अब की भगवान राम मेरी जरूर सुनेंगे। लड़का अपने मामा के साथ लड़की को देखने आ रहा है, आज ही 4 बजे की गाड़ी से। अच्छा हुआ, भगवान करे ये रिश्ता पक्का हो जाए जीजी। भगवान सब शुभ ही करेंगे, लेकिन देखो उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी न रह जाए। हाँ 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 हाँ। अरे बिंदु,
जी बुआ जी। नत्थू से कह दे कि घोड़े की मालिश पालिश करके टांगे को झाड़ पोछ के तैयार रखा है, और मुनीम जी से कह दे गाड़ी 4 बजे आती है, ठीक समय से पहुंच जाए। नहीं समझी? समझी बुआ जी। जा। मैं अभी कर्नल को बुलाकर लेन देन की सारी बातें तय कर लेता हूँ। सुनो, मुनीम जी के साथ शाम को भी भेज दो ना। अगवाने के लिए कोई घर का भी तो होना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है। अरे गंगा, मेरी राधा के तो बाहर जग गए रे। अरे वो लाल लाल जो बनारसी साड़ी जरी की है ना, उसे पहनाना और गानों से खूब लाभ देना। नहीं समझी? हाँ। सुन, ये नाश्ते पानी का क्या बंदोबस्त करेगी? अरे हाँ, तू बेसन के लड्डू तो कितने अच्छे बनाती है, तो झटपट वही बना दे। और बादाम के शरबत तो अपने पास है, पहले वो दे दूंगी, भोजन बाद में होता रहेगा। नहीं समझी? समझी बाबा। अरे गाड़ी कितने बजे आती है? 4 बजे। 4 बजे? बाप रे। अरे ओ जयराम, बिंदु, कहाँ बन गए? सबके साथ गाड़ी 4 बजे आती है, जल्दी करो। क्या हुआ बिटिया रानी? हाँ, घड़ी घड़ी बहुत अच्छी है, मैं देख रहा हूँ। चाबी दे रही थी, चल नहीं रही थी। किसी को ख्याल है? ओह, समझा समझा समझा। मगर देखो, किसी को मालूम ना होने पाए कि चाबी मैंने भरी है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। अगर किसी ने नहीं भी पूछा तो भी मैं कह दूंगा कि बिटिया रानी ने चाबी नहीं भरी है। क्या? उधर। नाव ठाकुर। हाँ मालिक। मैं तो कहूँ दुर्गा बाबू से पूछना ही पड़ेगा। हाँ जी। कि हमारे साथ ऐसा कठोर मजाक क्यों किया? क्यों किया? ना कोई टांगा भेजा, ना कोई आदमी भेजा स्टेशन पर। धूप में चलते चलते मैं तो कहूँ मेरी जान निकल गई। मालिक, गुस्सा मत कीजिए, मतलब थोड़ी दूर रह गया है फूलपुरा। दूर? हाँ। कहाँ है? वो देखो, वो उन खेतन के पास। ठाकुर साहब, भगवान की कृपा से आज आपको पैदल चलने का मौका मिल गया है, और ठाकुर साहब मैं तो कहूँ इससे आपकी सेहत पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। लल्ला बाबू, अगर तुम थक गए हो तो हम तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा ले। नहीं 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 नहीं। कौन है? ये कौन है बदतमीज? नाव ठाकुर। चोरी छोरी दिक्कत नहीं हो तो के? मोतीपुर के जमींदार ठाकुर रामपाल सिंह जी के साले साहब ठाकुर धर्मजीत सिंह जी और उनके सुपुत्र ठाकुर लालपाल सिंह जी और लल्ला जी आज इस गांव में पधार रहे हैं। हाँ, खूब कही गई। बहुत नाम बखान चल रहा है फूलपुर में आप लोगन का। हाँ, स्वागत सत्कार की बड़ी तैयारियां हो रही हैं हुआ। जमींदार दुर्गा बाबू की इकलौती बेटी राधा को देखने आए हो ना? जी रास्ता है, चले जाओ नाक के सीध। शायद बेचारे के भाग जाग जाए 13 नंबर पे। तेरे नंबर? क्या मतलब? मतलब ये कि आपका नंबर 13 है। 1 पे 3 13। नहीं समझे? नहीं समझे। अब मैं काहे को बताऊं कि पहले 12 जने देखकर ना कह गए हैं। हाँ हाँ? तुम भी देखकर जान लोगे। मैं कहूँ दूध का जला छाछ भी फूक फूक करती बात है। ओह, बेटे तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बताती कि बात क्या है? बोलना। बता तो दिए हैं, पर जे ना कहियो कि कमली बोली थी। नहीं नहीं नहीं, हाँ हम नहीं बताएंगे। बात क्या है? माजरा क्या है? माजरा ये है कि बे लोग लड़की दिखाएंगे नहीं। हाँ? क्यों? क्यों सोइयो कि राधा बेचारी थोड़ी काली है। काली है? ओह काली है? हैं? काली? हाँ, सो तो पाउडर लाली लगाई के गोरी हो जाएगी ना, पर आँख की फुली ठीक होना मुश्किल है। क्या? आँख में फूली? ए नाई ठाकुर, तुम तो कहते थे कि वो परम सुंदरी है। थी तो परम सुंदरी, पर बेचारी को शीतला माता न निकली होती तो काहे को आँख जाती। क्या उसे शीतला माता भी निकली थी? अब ये तो भगवान की लीला है। रोग शोक कोई कह के आवे है क्या? पर तुमका क्या कमी है? काला चश्मा लगाई देना, लंगड़ी बेचारी को सहारा मिल जाएगा। हाँ,
वो लंगड़ी भी है। और फिर वो लोग तो राधा को ऐसी तरकीब से दिखवाएंगे कि आप लोगों को कोई खोट खराबी नजर ही नहीं आएगी। वो क्या तरकीब? मतलब बेसन के लड्डू और बादाम का शरबत। लड्डू शरबत, वाह वाह वाह। पर ए बात तो आ में बदल जाएगी उन चीजन को खाई के। वो कैसे? लड्डू और शरबत में भांग जो मिलाई है। अरे पर तुझे कैसे मालूम ये बात? हम उनके नौकरानी की बिटिया है। हम ही तो सुबह सिलबट्टे पे भांग घोटत रही है। आप लोग घबरा गए? वो राधा की बुआ है, वो सब ठीक से समझा देगी। नहीं समझे? बाप रे, ये तो जमींदार का टांगा है। हमारा नाम मत लियो, जयराम जी की। जमींदार का टांगा है? हमें वहां नहीं जाना है उल्लू बनने, चलो वापस। अरे अरे ठाकुर साहब रुक जाइए ना, मान रखिए। नहीं नहीं नहीं, अब मेरी खातिर रुक जाइए। नहीं। इतने प्यार से मान से कह रहे हैं आपको, रुक जाइए रुक जाइए सब रुक जाइए ना। जयराम जी की नाव ठाकुर, जयराम जी की। जयराम जी की मुनीम जी, जयराम जी की। अच्छा हुआ आप लोग रास्ते में ही मिल गए, लेकिन पार्वती की सौगंध, आप उल्टे स्टेशन की तरफ कहाँ जा रहे हैं? अरे मुनीम जी, आपने ये क्या करा? हमारे संग में ऐसा मजाक काहे को किया आपने? न स्टेशन पर आए न टांगा भेजा। अरे हम लोग तो पैदल चल चल के मर गए मुनीम जी। मुनीम जी, ये है ठाकुर लालपाल सिंह जी, लल्ला बाबू। नमस्ते। और ये है ठाकुर धर्मजीत सिंह जी, लड़के के मामा लगते हैं, मामा। नमस्ते जी, नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। देख ली तुम्हारी दुर्गा प्रसाद की खातिरदारी। हम लोग जा रहे हैं वापस, चलो जी। नहीं नहीं सरकार, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। वहाँ सब लोग आप ही का रास्ता देख रहे हैं। और देखिए ना, मैं तो स्टेशन लेने आ ही रहा था आपको, लेकिन पार्वती की सौगंध, आज ये गाड़ी कम वक्त जरा जल्दी आ गई है। कोई गाड़ी जल्दी नहीं है, गाड़ी बराबर वक्त पे आई है। आप लोग देर से आए। हाँ, हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। हम कोई लड़की वड़की नहीं देखेंगे, हम लोग जा रहे हैं। चलिए। नहीं 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 सरकार, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं उनका मुनीम धर्मदास आपको धर्म की सौगंध खिलाता हूँ। खा जाइए सरकार, खा जाइए। पार्वती की सौगंध मेरी खातिर आप चले चलिए, मैं आपके पैरों पर सीधे खड़े रहिए। ये क्या नाटक मचा रखा है आपने? हमने ऐसे बहुत नाटक देखा है। हम हरगिज नहीं आएंगे। जैसे स्टेशन से हम चल के आए हैं, वैसे स्टेशन को चल के जाएंगे। आओ जी। लल्ला बाबू, लल्ला बाबू, इतना गुस्सा ना करो। घर पे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, और आप अगर नहीं आएंगे तो सबका दिल टूट जाएगा। हाँ सरकार, चलिए, ये ठीक कह रहा है। अच्छी बात है। चलिए चलिए सरकार, आइए।